मेरा वास्तविक नाम सिद्धेश्वर अनाम है। आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं। मैं इस गोंड समाज का बलिया जिले का प्रथम व्यक्ति हूँ। 1965 से लगा हुआ हूँ। गोंड जात का एक बृहद इतिहास है और उसी इतिहास की कड़ी में जो आज हम खड़े हैं, वीरांगना दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को महोबा के राजा कीर्त सिंह के पुत्री के रूप में हुआ था और इनकी राजधानी कालिंजर में थी। ये विवाहित अभी नहीं थी। शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया तो पिता के साथ उन्होंने शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के सेनापति को भी मारा था। फिर इनका विवाह गोंडवाना राज की राजधानी गढ़ा थी, जो आज मंडला कही जाती है। शंकर साहब मर गए तो इन्होंने राज संभाला। उस समय अकबर की पूरी मुगल अकबर की सेना इनकी धन, अभी जो हमारे पूर्व वक्ता अरविंद कुमार। मैं अरविंद कुमार गोंड उर्फ अरविंद गोंडवाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन पीपुल्स सर्विसेज IPS व राष्ट्रीय महामंत्री गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आज कैसा कार्यक्रम आपके यहाँ चल रहा है? देखिए, आज 24 जून 2021 को गोंडवाना की महान वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का 498वां बलिदान दिवस, शहादत दिवस है, जिसको आज हम लोग मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो हम उस महान वीरांगना को याद कर रहे हैं जो अपने गोंडवाना साम्राज्य की रक्षा के लिए और गोंड समुदाय के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मुगल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई और मुगल सेना को 3 बार पराजित करने का काम किया। उस महान हस्ती के बलिदान दिवस को आज हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। जी, इनके क्या गुण थे अंदर? उनके अंदर गुण था कि उनके समाज में और उनके राज व्यवस्था में कोई भूखा नहीं मरता था। सोने के सिक्के गोंडवाना राज में चला करते थे। उतनी महान उनकी व्यवस्था थी। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को वहाँ की करेंसी से पता किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं, जब गोंडवाना राज में सोने का सिक्का चलता था तो गोंडवाना राज कितना खुशहाल रहा होगा। और वही गोंडवाना की धरती आज भारत में क्या दशा है, आपसे छुपा नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अर्थात ये गोंडवाना की धरती प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा, पीतल, तमाम खनिज संपदा है और तमाम ये उपजाऊ जमीन है। इसके बावजूद भी हमारे देश के मूल निवासी परेशान हैं। अर्थात ये वर्तमान सत्ता मुट्ठी भर लोगों की खुशहाली के लिए हजार करोड़ों लोगों के गला घोटने का काम कर रही है। जी, तो आज जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आम पब्लिक में क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा संदेश आज हमारा जो कार्यक्रम है, देखिए, जो भी लोग इतिहास में कुछ अच्छा किए होते हैं, महारानी दुर्गावती विदेशी मुगलों से लड़ने का काम की, वो महान राष्ट्रवादी थी। और हमारे लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोंड राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, अंग्रेजों से लड़ते हुए जिंदा तोप से उड़ाए जाते हैं। यही 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में राम जन्म गोंड अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। और अंग्रेजी जमाने में हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े और आज आज़ाद भारत में इसी गोंड समुदाय का इतना उत्पीड़न हो रहा है कि आज इनका प्रमाण पत्र तक नहीं जारी हो रहा है। तो हम यह संदेश देना चाहते हैं, अपने विचार को वीरांगना महारानी दुर्गावती से जोड़ते हुए यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समुदाय के लोगों, आपके समुदाय में वीरांगना महारानी दुर्गावती, फिर राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, वीर नारायण सोना खान से लेकर अनगिनत हमारे वीर सपूत पैदा हुए और उनके आप वंशज हो। अगर वो लोग आज जिंदा होते और इस व्यवस्था से जूझ रहे होते तो क्या करते? हमारे भी अंदर उन्हीं का खून है, हम उन्हीं के अंश हैं। हम कब तक उन्हीं वीर शहीदों के ही भरोसे बैठे रहेंगे? हमें उनकी जलाई मशाल को थामने की जरूरत है, उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है और संवैधानिक तरीके से, गणतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करते हुए अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त कर लेने की जरूरत है।